जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, लोअर पीसीएस का जो आपका एग्जाम है वो 1.5 महीने के आसपास का समय आपके पास मौजूद है। 1.5 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप मान सकते हैं, लेकिन हमें मान के चलना है कि लगभग 1.5 महीना हमारे पास टाइम है। अब देखिए, आज जो स्ट्रेटेजी है जिस पर हम लोग बात करेंगे, और टाइम टू टाइम अब हम लोग मिलते रहेंगे, तो इसी चैनल पर आपको आना है। लाइव क्लास भी आपकी होगी, तो यहीं पे आपको जुड़ना है। जो लोग पेड वाले अपने कैंडिडेट्स हैं और जो लोग पेड वाले नहीं भी हैं, तो यूट्यूब पे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। जो आज का वीडियो है, इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को जो भी क्वेरी करनी है लोअर पीसीएस बैच के बारे में, तो इतना बता दें कि 91 40 81 86 20, या तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर 8744903539। इन दोनों ही नंबर में से जिस भी नंबर पर आप चाहें व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का जो भी बैच चल रहा है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फोकस है, वो आज यानी कि जो 30 जून आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा सबसे पहला फोकस किस पर होना चाहिए? हमारा सबसे पहला फोकस जो है, वो होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। रीज़न क्या है? पहली बात तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और कंप्यूटर में आपको अपने आप को बिल्ड करना है। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक पता हो जाएगा, उसके बाद ही आप एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें बेसिक और एडवांस्ड दोनों को समाहित किया जा रहा है। एडवांस लेवल पे जब आप देखेंगे, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे एल्गोरिदम के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उनके एप्लीकेशन पर सवाल पूछा जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या और भी जो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। तो बेसिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सबको कैसे यूज़ किया जाए, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं पीढ़ियों, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। अंतिम का जो 15-20 दिन होगा, उसमें आपको एकदम रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ रिवीजन मोड में रहना है। तो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उनको कवर करना है। जो बैच के कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग 30 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसको आपको पढ़ना है। आप लोग पहले कंप्यूटर पूरा पढ़िए, ज़रूरत पड़ेगा तो बाकी जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए जो भी हो पाएगा, वो भी मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। वो अभी हम लोग बाद में डील करेंगे। जब अंतिम का 20 दिन रहेगा और जो भी टॉपिक आपको लगेगा कि नहीं हमें पढ़ना है, तब तो हम 6 घंटे की भी क्लास चलानी हुई तो कोई इश्यू नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम चैनल पे मिलेंगे, तो हर तरह के कैंडिडेट जुड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पे पहले फोकस करिए। जब आप पढ़ाई कर लेंगे थ्योरी की, तब जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पिछले 1 डेढ़ साल में पूछे गए हैं, फिर आप इनको सॉल्व करेंगे। जब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में अब इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, उस पर आपको पूछना है। और जो लोग अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको बेसिक तैयार करना है, फिर आपको एडवांस लेवल पर जाना है, और तब जाके आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस एडवांस लेवल पर थे, बेसिक थे, और आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है। तो कंप्यूटर पे अभी फोकस करना है आपको। और जो पेड में है, उनका कंप्यूटर का बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो कंप्यूटर पहले आप फोकस करेंगे। उसके बाद उसके बाद जो है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे, तो अभी है आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं, इसको आप मानिए डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। अब जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पता है लगभग 10 नंबर का आपका आएगा, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का था। अब डीआई जो है आपका, डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं, उनको एक प्लेलिस्ट दी गई है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, और जब बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब रिवीजन मोड में हम लोग ज़रूर दोबारा से डीआई को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँगे। डीआई जिनका अच्छा नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चैप्टर हैं मैथ के, पहले उस पे अपनी पकड़ बनाइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात वाला जो ये चैप्टर होता है आपका, पहले आपको इस पे पकड़ बनानी है।
उसके बाद एक चैप्टर होता है आपका एवरेज, इसको थोड़ा सा देखना है, और एक आपका चैप्टर होता है परसेंटेज। जो लोग अपने स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जरूरी बात यह है कि चैप्टर है इस पर आपका कमांड होना चाहिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। तभी जब कभी बार ग्राफ होगा, या फिर कभी लाइन ग्राफ होगा, या फिर कभी पाई चार्ट होगा, तब उसमें आपको कभी भी परसेंटेज निकालना हुआ तो, या तुलना करना हुआ किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है, औसत निकालना हुआ, तो यही 3 बेसिक चैप्टर है जो कि आपका इस्तेमाल में आता है। तो पहले कंप्यूटर, उसके बाद डीआई, इन पर अभी कमांड बना लीजिए। लास्ट में आपको इनको नहीं पढ़ना है, लास्ट में आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। टेक्निकल वाली सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये हो गया 2 चीज। तो डीआई के लिए भी उसमें ग्रुप में दिया गया है। कोई भी इशू है बिल्कुल चिंता मत करिए, 3-4 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम लोग मैराथन सीरीज में मिलेंगे, वहां पर वो चीजें कवर होंगी। अब जो लोग अपने स्तर पे पढ़ रहे हैं, तीसरा तो किस पे फोकस करना है, तो 20 नंबर का 15 नंबर का कंप्यूटर है आपका, 10 नंबर का डीआई है, 25 नंबर। तीसरा जो आपको फोकस करना है, अब 2 टेक्निकल चीजों पे आपने फोकस किया, तो एक अब आपका हो गया यूपी जीके। देखिए यूपी जीके प्लस जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो अपने पेड कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को एक बुकलेट दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, बहुत मेहनत किया गया है। अगर कोई एक आध 2 पॉइंट में कहीं एरर है तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वो हम लोग क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको अपने लेवल पे इस बुकलेट को पढ़ना है अच्छे तरीके से, और जो लोग अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूपी जीके के लिए जो भी आपके पास स्टैटिक किताब है, पहले उसको पॉइंट वाइज पढ़ना है अच्छे से। तो प्रथम चरण में आपको बुकलेट पढ़नी है जो भी आपके पास है। दूसरा, आपको उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़ना है। करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, आपको भूगोल, उत्तर प्रदेश की भूगोल का, ज्योग्राफी का नॉलेज है, आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास का नॉलेज है, आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट का नॉलेज है, और एक मैप का ढांचा आपके दिमाग में बना हुआ है। अब आप जब भी करंट पढ़ेंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, सिद्धार्थनगर में ये वाला घटना क्यों हुआ, भदोही में ये ऐसा क्या हुआ, सोनभद्र में ये करंट अफेयर क्यों आया, आप उस चीज को जोड़ सकते हैं। के बाद क्या पढ़ना है, पहले स्टैटिक, करंट, और जैसे ही आपका ये प्रिपेयर होगा, उसके बाद किस पर धावा बोलना है, किस पर फोकस करना है, पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू को देखने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा कि बहुत सारे सवाल तो आपके ठीक हो रहे हैं। बाकी पीवाईक्यूज को जोड़कर हम लोग यूपी जीके को भी जल्द देखें। तो अभी आपका क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर की आपकी प्लेलिस्ट दे दी गई है ग्रुप में। दूसरा क्या था, डीआई, डीआई की भी प्लेलिस्ट दे दी गई है, दोबारा से दे दी जाएगी। और तीसरा क्या है, यूपीजी के, इसकी कंप्लीट बुकलेट आपको दी गई है, उसको आपको पढ़ना है। पीवाईक्यू इस पर हम लोग करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो बुकलेट से हट के भी कहीं किसी वेबसाइट से भी क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पीवाईक्यू सीरीज जो भी चलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे हमारे पेड के कैंडिडेट्स हो या बाहर फ्री तरीके से देख रहे हो। लेकिन फायदा कैसे होगा कि जैसे आपको बता दिया क्या कि आपको ये पढ़ना है, तो जो पेड वाले हैं वो रिवाइज कर लेंगे, और जो फ्री वाले हैं उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फायदा हो जाएगा। तो आपका 3 टॉप 3 क्या फोकस है, जो अभी हम लोगों ने बात किया, 15 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का डीआई, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल है, और उसके बाद 20 नंबर का यूपीजीके। यूपीजीके में करंट, स्टैटिक और पीवाईक्यू, ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स आपको जल्द मिलेगा, यूट्यूब पे ही सीरीज चलेगी पूरी। तो आपका कितना हो गया, लगभग हो गया आपका ये 45 नंबर। 45% जो है वो 3 चीजों से ही आप कवर करेंगे। अब इसके बाद चौथा फोकस हमारा कहाँ होगा, जो चौथा फोकस है हमारा, चौथा फोकस जो है वो हमारा होगा फिर से साइंस टेक पर। क्यों, क्योंकि साइंस टेक जो है, पहली बात तो वो 10 नंबर का है, और दूसरी बात टेक्निकल है। हमें टेक्निकल चीजों को अभी खत्म करना है इसी महीने। साइंस टेक के लिए जो बुकलेट आपको दी गई है ग्रुप में, उसको इतने बारीकी से मैंने ध्यान से आप लोगों के लिए बनाया है कि आपको अलग से करंट अफेयर में से चीजों को छांट के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग 65 से 70%, जो आपका 65% के करीब या 70% के करीब जो आपका क्वेश्चन है, सिलेबस है, वो पार्ट 1 से कवर हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और जो लोग अपने लेवल पे साइंस टेक पढ़ रहे हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है, या तो विजन आईएएस की मैगजीन है, या फिर आप
विजन आईएएस हो गया, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण की कंबाइंड मैगजीन आती है, या फिर कोई भी और करंट अफेयर की मैगजीन लेटेस्ट आई हो, जैसे ई दृष्टि हो, कोई भी, आपको उनमें से अगस्त 2025 से जून 2026 तक का आपको कवर करना है। साइंस टेक याद रखिएगा, साइंस टेक का जो सिलेबस है, और साइंस टेक में भी याद रखना है आपको, बेसिक भी पढ़ना है। जैसे बेसिक में आपको क्या कवर करना है, बेसिक में आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पेड वालों को भी बताया कि पार्ट 1 में 65 से 70% कवर हो रहा है, जो अगला 30% होगा वो अभी नैनो टेक्नोलॉजी पे क्लास होगी, वो आपको समझ में आएगा। उस पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ यूट्यूब पे भी देख लेंगे हम लोग, कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी डील कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट करंट अफेयर था उसमें बहुत सारा चीज आप लोगों को कवर कराया गया है, वो आपको फायदा होगा। डिफेंस पढ़ना है, स्पेस पढ़ना है, भारतीयों के द्वारा कोई खोजी गई तकनीक है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, वो आपको पढ़ना है। तो साइंस टेक जो लोअर पीसीएस का है, वो साइंस टेक आपका जो मेंस में पूछा जाता है, बीपीएससी के, यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, वो है आपका पढ़ाई करना है। कुछ आपके डिजिटल राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर है, उससे भी जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उतना बेसिक पता होना चाहिए। लेखपाल के क्वेश्चन को देखेंगे तो ब्लॉकचेन तकनीक के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा था, तो मैंने आप लोगों को ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ी हुई चीजें कवर करा के पार्ट 1 बुकलेट में दे दिया है। तो याद रखिए, जो पार्ट 1 बुकलेट है इस पे आपको फोकस करना है, 60 से 70% आपका वहीं कवर हो जाएगा, और बाकी कुछ दिन में ये आपको टॉपिक वाइज और चीजें मिलती रहेंगी। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग जो अपना चैनल है इस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा चौथा फोकस जो है, इसमें हम लोग लगभग 55 नंबर तक पहुंच गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा जो पांचवा फोकस है वो है हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण वाला जो है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इस पे देखिए, पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करते हैं। 50% से 60% डिजास्टर मैनेजमेंट है, और 40 से 50% आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। जो बुकलेट कल आप लोगों को कंप्लीट करके दिया गया है ग्रुप में, उस वो ऑलमोस्ट 95% तक कवर करता है। ये 5% का स्कोप हमेशा हमारे पास नया सीखने का होगा, जिसको हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो चाहे वो फ्री वाले हमारे लोग होंगे या जो हमारे पेड कंटेंट होंगे, दोनों को फायदा होगा। वो बुकलेट अच्छे से पढ़िएगा, मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज उसमें तैयार किया गया है। जो लोग अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फ्री तरीके से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस लिखा हुआ है लोअर पीसीएस में, इस सिलेबस को आपको नोट करना है, और इसको आप गूगल पे सर्च करिए, जेमिनाई पे कर लीजिए, जेमिनाई एआई पे सर्च कर लीजिए, या फिर आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लीजिए, और उसको थोड़ा सा पढ़ के अपने अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में उसको नोट कर लीजिए। कम से कम 10 से 15 पन्ना, कम से कम 20 पन्ने के आसपास आपका नोट्स बनेगा। 15 से 20 पन्ना आपका नोट्स बनेगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट लगभग कवर हो जाएगा। ये 20 पन्ना आपको छांटना पड़ेगा अपने लेवल पर कि हमें ये पढ़ना है, वो आपको खुद समझ में आएगा। पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू सबसे अच्छा लेखपाल देख लीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। वो सवाल कैसा पूछेंगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, वो आपसे पूछ देंगे कि कोई भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण बनाया गया है, आपदा को मैनेज करने वाला, तो उस मैनेजमेंट करने वाली अथॉरिटी को किस सेक्शन के अंतर्गत, इस अधिनियम के किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है, तो वो सेक्शन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत ढूंढ के उस बुकलेट में मेहनत करके ये चीज बताया। तो जिन जो अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, वो इसकी हेल्प ले सकते हैं, इस पे निर्भर नहीं रहना है। याद रखिए कि आपको यहाँ पर डिपेंड नहीं होना है, आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको सिर्फ मदद लेनी है चैट जीपीटी और जेमिनाई की। उसके बाद बहुत सारे अच्छे लेख मिलेंगे बुक आपको, न्यूज़पेपर के या फिर किसी मैगजीन के, किसी के नोट्स जैसे, तो आपको उसमें अपने लेवल पे मेहनत करके नोट्स बना लेना है। 20 से 25 पन्ना, 20 पन्ना लगभग आपका, 15 से 20 पन्ना नोट्स बनेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि बिल्कुल ऐसा होगा जो क्रीम जैसा होगा, जो आपने मेहनत किया है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का साइंस टेक हो गया, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया, 20 नंबर का आपका यूपीजीके हो गया, और 10 नंबर का साइंस टेक, 10 नंबर का इन्वायरमेंट इकोलॉजी, 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का यूपीजीके, 10 नंबर का डीआई। तो लगभग आप जोड़िए तो 35 और 30, लगभग 65% आपका यहीं से कवर हो जाता है।
10% जो है वो आपका क्या होगा, हिंदी। और हिंदी जो है वो अब कल से आपकी शुरू होने वाली है ग्रुप में भी। और जो लोग हिंदी अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी स्ट्रेटेजी अब बताएंगे कि इसके बाद अब आपको हिंदी कैसे पढ़नी है। हिंदी, देखिए, हिंदी जो है सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा वर्ण से। वर्ण से जब आप पढ़ लेंगे, यहाँ आपका बेसिक बनेगा, तब आपको जाना है शब्द प्रयोग पर। और जब आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि शब्द प्रयोग क्या है, वर्ण क्या है, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे जैसे कि पर्यायवाची है, उसके बाद विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। के बाद जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा संज्ञा के बारे में, जो उसमें ग्रामर वाला पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ना है? संज्ञा है, सर्वनाम है, थोड़ा-सा क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इन सबको आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर आप ये पढ़ लेंगे, तब दोनों के समागम के रूप में आप वर्तनी को पढ़ेंगे। चाहे वो वर्तनी शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो। और एक एप्लीकेशन वाला पार्ट भी है। एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है? जैसे कि जो मेंस में हिंदी में आप लोग, में आपका लेटर है, ये सारी चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं। अ, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र और बाकी जो जिस तरह का आप लोग परिपत्र और ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग हिंदी के मेंस में, यूपी पीसीएस में, उसकी भी तैयारी होगी। हिंदी हम लोग पार्ट वाइज़ कंप्लीट करेंगे। हिंदी के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारी क्लास आपकी यहाँ पर भी फ्री रहेगी यूट्यूब पे, तो हम लोग समय-समय पे मिलते रहेंगे, तो हिंदी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत हद तक। तो जो लोग अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हिंदी को उसमें ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मेंस के हिसाब से भी होगा, तो याद रखिए लोअर की जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ लोअर पीसेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। साइंस टेक, हिंदी और बाकी जो जीएस पढ़ रहे हैं, वो सब आप अपने आगे के लिए भी बेस तैयार कर रहे हैं। लोअर में तो आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ आप अपना रास्ता आरओ और पीसीएस के लिए भी खोल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो हिंदी जो है, जो अपने लेवल पे जो लोग पढ़ रहे हैं, वो आपका ये क्रम होना चाहिए। और बाकी जो जुड़े हुए हैं पेड बैच से, आपके लिए कल से हिंदी स्टार्ट हो रही है। इसी को लेके आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बाकी सब्जेक्ट हमारा कवर होगा। इम्पोर्टेंट साइंस टेक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में जल्द वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट और वो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं। आगे मिलेंगी आप लोगों को, नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद जो आपका बचता है जनरल पोर्शन, उसको आपको कैसे कवर करना है? देखिए, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आपका 5 नंबर का है। जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था 5 नंबर का है। जो आर्थिक और सामाजिक विकास है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, वो आपका 5 नंबर का है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग हटके है। वो बिल्कुल यूपी पीसीएस की तरह नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, जिसको सतत विकास लक्ष्य आप बोलते हैं, वो इसमें है। 5 ईयर प्लानिंग, जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर ये सवाल है। लैंड रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद भूमि सुधार, इस पर सवाल पूछा जाएगा। तो ये वीडियो ये कवर्ड है, इसको दोबारा से फिर से अपलोड कर देंगे इस चैनल पे, आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है, लगभग 1 डेढ़ घंटे की क्लास है। उसमें उत्तर प्रदेश का जो भूमि सुधार अधिनियम है, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने किया, भारत के स्तर पे क्या हुआ, भूमि सुधार का अर्थ क्या है, डिपार्टमेंट कौन-सा इसको देखता है, सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। और इसमें बाकी जो करंट के डेटा हैं, करंट के आंकड़े हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है। चाहे व्यापार के आंकड़े होंगे, व्यापार वगैरह के जो भी हैं, आपके अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी पूछा जाएगा। 5 नंबर में ये है और 5 नंबर में आपका करंट अफेयर्स है और बाकी 5 नंबर में आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है। तो इसके लिए भी बुकलेट जो है वो ग्रुप में आज दे दिया जाएगा। करंट अफेयर्स तो हम लोग के माध्यम से देखेंगे अच्छे से, या फिर वैसे भी देख लेंगे स्लाइड के रूप में। इकोनॉमी की कुछ चीज़ें हुई थी, इसकी भी जल्द आप लोग को दे दी जाएँगी। पॉलिटी एक आपका बचा है और हिस्ट्री। तो पॉलिटी को हम लोग कैसे देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उनके माध्यम से हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए ये आपका बेस बनाएगा आगे, चाहे आपको पीसीएस देना हो, चाहे आरओ देना हो, आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेगा। ये पॉलिटी थ्रू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से जो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब एकदम जोश में स्टार्ट करना है आपको। अभी आपने जो भी पढ़ा, एक बार अपने आप को फिर से जो स्ट्रैटेजी बताया गया है, उस हिसाब से अपने आप को ढालना है
और जो लोग पेड में जुड़े हैं, अब से आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा। रोज़ अपने हिसाब से देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि कई लोग अपने हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना है उसका बेस्ट डिसीज़न तो आप ले सकते हैं। आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। कैसे पढ़ना है? बीच-बीच में हम लोग मिलते रहेंगे ताकि अगर कहीं पे भी आपको भटकाव की स्थिति लगे, कुछ भी पूछना हो, तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। आप लोगों को हर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें पूछिए, अपनी बात को रखिए। जो भी आपकी बात है, पूछना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि किसी खास टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग बेशक उसमें लिखिए, पर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है कुल मिला के बात। सारा आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 25 नंबर और 75 नंबर का हिंदी को मिला के हम लोगों ने बाकी जो है अपनी रणनीति बना ली है। तो जब हम लोग कैसे अब हम लोग पढ़ेंगे? जब टेक्निकल चीज़ देखेंगे, साइंस टेक आप पढ़ रहे हैं, तो तुरंत एनवायरनमेंट में जान मत झोंकिए। थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स देते हुए थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़। जब इकोनॉमी कवर होगा, जब आपको टारगेट दिया जाएगा कि इकोनॉमी का दिया जा रहा है, इसको पढ़िए। फिर देख लेंगे। जब यूपी आप अच्छे से देख रहे हैं, तो आपके पास स्कोप है थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन देखने का, कंप्यूटर देखने का। ऐसे बैलेंस बना के हम लोग हिंदी भी कल से स्टार्ट हो रहा है। सारी चीज़ें आपकी क्रम वाइज़ अच्छे तरीके से चलेंगी। हर 2-3 दिन, 4 दिन पर हम लोग स्ट्रैटेजी वाइज़ जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बाकी जो भी है, वो अपना फिट होता रहेगा। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई बात रखना हो, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। आज हम लोगों का जो लोअर पीसेस का स्ट्रैटेजी है, वो यहीं होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।